हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि कल जब टॉप 5 अंडर वैल्यू पीएसयू स्टॉक बनाया आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों ने कहा सर ऐसे ही अंडर वैल्यू स्टॉक के और क्या पैरामीटर हैं उस पर आप वीडियो बनाएं। तो आज मैं लेकर आया हूं 3 ऐसे स्टॉक जो अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जब कोई स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो आप देसी भाषा में इतना समझ लो कि वो कम से कम करंट मार्केट प्राइस तक तो जा सकता है। तो क्या है कहानी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जो पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में हमारा नया फिनोविंग्स का चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक नई वीडियो आई है, रेंट वर्सेस डिविडेंड, देखना ना भूलें। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि बुक वैल्यू क्या है, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि क्या आपने कभी बुक वैल्यू के बेसिस पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, बुक वैल्यू होता क्या है। किसी भी स्टॉक की दो तरह की वैल्यू होती है। एक है स्टॉक की वैल्यू जो मार्केट प्राइस पर चल रही है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, जो मार्केट में रनिंग हो रहा है। दूसरा है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से ड्राइव की हुई वैल्यू, मतलब नेटवर्थ या वेल्थ वाइज कितना होना चाहिए। बुक वैल्यू निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि कंपनी के पास कितना नेटवर्थ है उसको जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। इसको एक देसी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कंपनी कल के डेट में बंद होती है तो जो बुक वैल्यू है उतना भाव तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं और उस एग्जांपल से समझने के लिए इसकी कैलकुलेशन होती है बुक वैल्यू इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब इसको हम देखने के लिए चलते हैं हमारे स्क्रीनर पर, जहां पर अगर आप देखे हुए तो जीएसएफसी जो शेयर है इसका अगर करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 223 रुपया है, करेक्ट। और अगर बुक वैल्यू देखोगे तो कितना है, 307 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखोगे तो 39.8 है और वहीं पर इक्विटी कैपिटल 80 है और रिजर्व्स कितना है, 12,158 है। करोड़ में वैल्यू है, भूलिएगा मत। तो बुक वैल्यू में 80 को 12,158 से ऐड कर दिया और 39.8 से हमने डिवाइड किया तो 307.40 का वैल्यू आया, यानी ये हुआ इसका बुक वैल्यू। कैलकुलेट की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस है, तो आपके पास बुक वैल्यू आ गया। बट सिखाना हमारा काम है। तो लर्निंग कैसी लगी, लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बुक वैल्यू देखा और इन्वेस्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी ये गलती मत करना। हमें कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का फ्यूचर प्लान, टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट, सब कुछ देखना चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 ऐसे स्टॉक को एनालाइज किया है जो बुक वैल्यू के नीचे भी हैं और फंडामेंटल लेवल पर भी हैं, जिसके आधार पर आपको एक लर्निंग दे सके। तो कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है, प्योर लर्निंग है जिससे सीखें और खुद के बॉस बने। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा शेयर है वो जीएसएफसी ही है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसको गुजरात सरकार प्रमोट करती है। कंपनी 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट जहां से 78% का रेवेन्यू आता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जहां से 22% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास आने वाले सालों में 4100 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स का प्लान है और जो कंपनी कैपेक्स का प्लान करती है डेफिनेटली माना जाता है कि वो खुद के एक्सपेंशन पे और बेहतर धंधा लाने के लिए हर तरीके से कोशिश में लगी। तो अब वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री पी 24.4 है, स्टॉक पी 12 है, यानी अगर वैल्यूएशन पी का देखें तो सस्ता है। पीजी रेशियो भी 0.54 है, यानी दोनों वैल्यूएशन के पैरामीटर पर स्टॉक कहीं ना कहीं सस्ता आता है जो काउंट होता है एज पर स्टेटमेंट। अब यहां पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो यहां पर मैं कहता हूं एक तो ओपीएम परसेंटेज देखो। तो ओपीएम परसेंटेज में आपको मार्च में 2022 और 2023 सुधार दिखा है, जो 9%, 7% से 15%, 14% का हुआ था। और यहां पर ट्रेलिंग वाला अगर आप देखोगे तो ये 8% है। उसी तरीके से आप यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो सब कुछ सही था, ये अभी इसमें गिरावट देखिए। इसका रीजन ये है कि साउथ इंडिया साइड में बहुत ही भयंकर बारिश हुई है और चूंकि फर्टिलाइजर का काम है तो वहां पर डिमांड में इंपैक्ट आया। तो ड्यू टू दैट रीजन ये प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का स्टेटमेंट है, वो वहां पर कम दिख रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी किसी भी कंपनी का जब देखते हो, एक क्वार्टर के रिजल्ट कभी मैटर नहीं करते, उसके ओवरऑल रिजल्ट किस तरीके से चल रहे हैं, प्लस वहां पर अगर उसकी कंपनी के रिजल्ट खराब आए हैं तो उसका क्या रीजन है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं पर अगर हम टेक्निकल बेसिस पे अगर चार्ट को देखते हैं तो ये हमारा वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर आप नजर डालोगे तो ये इसका डिमांड जोन था जहां पे मार्केट में एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद तेजी हुई और तेजी के बाद अभी जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई ये अपने डिमांड जोन के पास आया और डिमांड जोन के पास से
ये वापस ऊपर जाने की कोशिश में है। तो यानी अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने डिमांड जोन पर खड़ा है एज पर टेक्निकल। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर डिमांड जोन से पलट गया तब बता रहे हैं। नहीं, आप देखिए ऐसी ही बेहतरीन केस स्टडी बहुत सारी हम यहाँ पर YouTube मेंबरशिप में देते रहते हैं, जहाँ पर संडे को वीडियो आती है, लाइव मार्केट में केस स्टडी आती है, जो भी जैसा लगे जहाँ से आप सीख सकें वो बेहतर से बेहतर चीज़ें देते हैं। तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है। तो 799 का प्लान है जहाँ पर ये पेमेंट यूट्यूब को जाती है, जहाँ पर आप बहुत अच्छा सीखते हैं और कमाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड नंबर स्टॉक पर, जो है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने अपने आप को लास्ट 1 से 2 सालों में काफी मॉडर्नाइज किया है और बेहतर किया है। 1 साल पहले केवल कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंडिविजुअल बैंकिंग में ही डील करते थे। 35% का लोन बुक कॉर्पोरेट का था, 41% रिटेल और बाकी का ट्रेजरी था। लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से बैंक ने अपने लोन बुक को काफी डाइवर्सिफाइड किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर में कंपनी ने लोन बुक को स्ट्रांग बनाया है, जैसे एसएमई है, इंफ्रा है, एग्री है, हाउसिंग है, और ये सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे हैं, राइट। साथ ही इंडिविजुअल लोन को थोड़ा कम किया है। तो अब हम फंडामेंटल पे अगर देखें तो स्टॉक पी 5.78 का है और इंडस्ट्री पी 11.7 का है। पी पर सस्ता है और पीजी रेशियो 0.20 है, जो अगेन एज पर दिस सस्ता स्टॉक काउंट होगा। अब कर्नाटका बैंक का बुक वैल्यू देखिए 263 दिख रहा है और करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 231 है, यानी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर एक नई अच्छी सी चीज दिखाते हैं कि अगर आप इनका कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देखोगे, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.66%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.18%, ग्रॉस एनपीए 3.9, नेट एनपीए 2.42 और कासा 32.97। यहां पर अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो जो CAR रेशियो है वो इंडस्ट्री का 12% है, इनका कितना आया, तो इनका बेहतर है। अगर NIM देखोगे तो 2.8 है इंडस्ट्री का, इनका कितना है 3.18 है, तो अगेन अच्छा है। अगर इंडस्ट्री का देखते हो कासा तो 40.1 है और इनका 32.97, यानी ये कमजोर है। नेट एनपीए इंडस्ट्री वाइज देखते हैं तो 1% है और इनका 2.42 है, ये भी गलत है। तो 2 पैरामीटर सही है, 2 पैरामीटर गलत है, यानी ओवरऑल बैंक खुद को सुधारने की कोशिश में है। वहां पर प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट में अगर जाते हो तो आप ये पाओगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनके सुधार दिख रहा है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। अब इनके टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे चलेंगे तो अगेन टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे आप पाओगे कि यहां से एक ब्रेकआउट हुआ था जो तेजी हुई और फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई जहाँ पर स्टॉक अटका। तो ये पूरा का पूरा इसका पहला डिमांड जोन है और ये नीचे का इसका दूसरा डिमांड जोन है। तो ये 500 150 के करीब का लेवल हो गया और ये करीब 210 220 के करीब का लेवल हो गया। और मार्केट अभी जो गिरावट हुई थी उसके बाद वहीं पर रुककर डिसीजन लेने की कोशिश में है। तो टेक्निकल भी आपने देखा, फंडामेंटल भी देखा। अब तीसरा शेयर है प्रकाश इंडस्ट्री। कंपनी पे आने से पहले ध्यान रख लीजिएगा ये एक माइक्रो कैप कंपनी, और माइक्रो कैप का नाम आते ही रिस्क सुपर वाला हो जाता है। कंपनी स्टील प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। साथ ही कंपनी पावर जनरेशन का भी काम करती है। 245 मेगावाट की एक कैप्टिव पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है और 6 मेगावाट की एक विंड मिल यूनिट तमिलनाडु में है। तो अब इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो स्टॉक पी 10 है और यहां पर अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 23.5 है, यानी पी पर स्टॉक सस्ता है और पीजी रेशियो -0.76 है, जो एक निगेटिव पॉइंट है यहाँ पर देखने के लिए। प्रकाश इंडस्ट्री में बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है। एक्चुअली जब हम आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे थे तब प्रकाश इंडस्ट्री अपने बुक वैल्यू से नीचे था, बट आज 0.25% की तेज़ी हुई है, जहाँ पर बुक वैल्यू अगर देखते हो तो 174 का है और आज ये 178 पर ट्रेड कर रहा है ड्यू टू 4% के मोटा मोटी तेज़ी के कारण, वरना कल तक ये अपने बुक वैल्यू से नीचे था। वहां पर अगर हम इनके कंपनी के रिजल्ट की तरफ जाते हैं तो ओपीएम परसेंटेज देखोगे कि आपको इंप्रूवमेंट दिखा है, बट जो 20-22 का ये मेंटेन करके चल रहे थे या 14% 17% का भी मेंटेन करके चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है या गिरा हुआ है। 20-21 की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि ये कोविड का दौर था, लेकिन कोविड और माइक्रो कैप की कंपनी है तो डेफिनेटली देखने का नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए। तो वहां पर ये किस तरीके से सुधार करते हैं और ओपीएम परसेंटेज में आने वाले वक्त में किस तरीके से सुधार होता है, ये देखने वाली बात होगी। वहां पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अब सुधार देखने को मिला है और आने वाले क्वार्टर्स में ये बेहतर निकल के आएगा। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं
वो है इन्वेस्टर यानी पोर्टफोलियो क्या है। तो अगर आप देखोगे तो 2023 से प्रमोटर की होल्डिंग 40.98% थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 44.24% हो गई है। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन माना जाता है कि अगर एक छोटी कंपनी है, मेहनत करके आगे बढ़ रही है और प्रमोटर भी समय के अनुसार अपनी पोजीशन को बढ़ाते चले आए हैं, और वहां पर अगर आप भरोसा देखोगे तो एफआईआई का भी आप देखो 3% से बढ़ते बढ़ते 6% के पास हुआ था, थोड़ा सा अभी 5.90 हुआ है, बट एक बहुत ही भरोसे की निशानी मानी जाती है। तो यहाँ पर ये एक नजरिए के तौर पे है, जहां पर अगर हम इसके चार्ट पे अगर नजर डालेंगे, प्रकाश इंडस्ट्री के चार्ट पे, तो आप ये पाओगे कि सबसे पहले तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था जो 90 के करीब का लेवल था, और इस ब्रेकआउट के बाद तेजी हुई थी। बट अभी जो स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट हुई, या मार्च में जो मार्केट में गिरावट हुई, वो एक पैनिक सेलिंग आपको पता है कि बहुत ही बुरी तरीके से देखने को मिली। तो मार्केट अभी अपने डिमांड जोन तक तो नहीं आया, बट जैसा कि मार्केट पलटना शुरू हुआ है तो ये फाइनली पलटा है। तो यहाँ पे एक चीज और गौर करो, मार्केट पैनिक में गिरा जरूर बट शैडो क्रिएट किया, यानी इन जो यहाँ पर का डिमांड जोन था इसके नीचे बंद नहीं हुआ और यहाँ से रिटर्न किया है। इसका अर्थ ये है कि मोटा मोटा 150 और 140 का जो ये पहला लेवल है और दूसरा 90 का जो दूसरा लेवल है, ये इसका डिमांड जोन है जो आपके सामने है। तो ये वो नजरिया है जिसके आधार पर हमने आज एक नई लर्निंग लाई आपके साथ। ऐसी ही और कौन सी लर्निंग चाहते हो जिस पर हम वीडियो बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम ऐसी ही लर्निंग भरी वीडियो बनाते रहें और आप प्यार देकर शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें।